गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और इस वक्त अपने इस लाजवाब संडे का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आईपीएल 2021 का ये पहला डबल हेडर वीकेंड है और इस डबल हेडर वीकेंड संडे पर हम देखने वाले हैं दो बेहतरीन रोमांचक मुकाबले। जी हां दोस्तों, आज दोपहर को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में आमने सामने होंगी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो कि अपना पिछला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से जीत के आए हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई लेवल पे होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछला ये जो लो स्कोरिंग गेम था बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, जिसमें बेंगलोर के शहबाज अहमद ने एक ही ओवर में 3 विकेट झटक के मैच की बाजी पलट दी थी। और वहीं कोलकाता अपना पिछला मैच एक वापस लो स्कोरिंग एनकाउंटर में मुंबई से हार के आ रही है, तो वापस कोलकाता चाहेगी कि ये मैच जीत के वो इस आईपीएल 2021 में एक अच्छी रिकवरी करे। दोस्तों, अगर पिच की बात करें तो आप लोगों को वैसे पता ही होगा कि चेन्नई का पिच हालांकि अलग अलग पिच पे खेलने के बावजूद भी समान सा रहा है। ये पिच स्पिनर्स को काफ़ी मदद कर रहा है और बैट्समैन्स को रन बनाने में काफ़ी दिक्कतें इस पिच पर आ रही है। आपको बता दूं कि क्योंकि ये इस दिन का पहला मैच होने वाला है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बार की तरह इस बार भी टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी का फैसला चुने, क्योंकि रात को होने वाले सभी मैच। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टॉस की भूमिका उतनी अहम नहीं होगी जितनी कि रात वाले मैच में होते हैं, क्योंकि ये दिन का पहला मुकाबला होने वाला है और यहाँ पर ड्यू का फैक्टर हमें दूसरी पारी में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रात के वक्त दूसरी बार गेंदबाजी करने वाली टीम को थोड़ा सा ड्यू का सामना करना पड़ता है। तो टॉस जीतने वाली टीम हमेशा पहले गेंदबाजी का फैसला करती है। तो हम ये यहाँ से फीचर हटा सकते हैं कि यहाँ पर टॉस उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना कि रात वाले मुकाबलों में होता है। तो दोस्तों, चलिए हम आगे चलते हैं इस मैदान पर स्कोरिंग के पैटर्न को लेके। अगर इस मैदान पे स्कोरिंग का पैटर्न देखा जाए तो आप पाएंगे कि इस मैदान पर 150 का स्कोर या उससे कम का स्कोर लगभग 28 दफ़ा बन पाया है। तो ये साफ बताता है कि ये मैदान स्पिनर्स को असिस्ट करता है और लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ ये पहलू यह भी है कि यहाँ पर 150 से 170 का स्कोर 27 दफ़ा बना है और वहीं 170 से ऊपर का स्कोर भी यहाँ पर 27 दफ़ा बना है। क्योंकि बेंगलोर और केकेआर में बहुत बड़े बड़े हिटर्स हैं, ग्लेन मैक्सवेल, आंद्रे रसल, साकिब अल हसन, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और आयन मॉर्गन जैसे। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एनकाउंटर एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हो। और क्योंकि ये दिन का पहला मुकाबला होगा, तो हो सकता है थोड़ी सी ह्यूमिडिटी की वजह से यहाँ पर रन उतने ज़्यादा ना भी बन पाए। तो यहाँ पर 50-50% चांसेस हैं कि एक लो स्कोरिंग और हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हो सकता है, जो कि हमें मैच के दौरान ही पता चल पाएगा। अगर इस चीज़ में हम आगे चले इस वेन्यू को लेके, तो इस वेन्यू पर अब तक 8 मुकाबले 2019 के आईपीएल में खेले गए थे और इन 8 मुकाबलों में पहले बैटिंग और बाद में बैटिंग करने वाली टीम दोनों 4-4 बार जीती थी। अगर आप ध्यान से मेरी स्क्रीन पर देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर स्पिनर्स को ये ट्रैक बहुत ज़्यादा असिस्ट करता है और स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा असिस्ट करने की वजह से यहाँ पर स्पिनर्स का इम्पोर्टेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको बता दूँ कि इस मर्तबा केकेआर के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स के रूप में हरभजन सिंह, साकिब अल हसन मौजूद है, जो कि उनको बहुत ही बढ़िया इस पिच से मदद दिलवा सकते हैं। वहीं मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अपनी तूती पिछले आईपीएल में बुलवा चुके हैं, जब उन्होंने एक ही पारी में 5 विकेट झटक कर पूरे मैच की काया पलट दी थी। तो हो सकता है कि यहाँ पर केकेआर का खेमा स्पिन की वजह से थोड़ा सा बेंगलोर के ऊपर भारी नजर आए, क्योंकि बेंगलोर में हम देख सकते हैं कि युजवेंद्र चहल जो उनके मैन स्पिनर है, अभी तक उतनी धारदार गेंदबाजी इस आईपीएल में नहीं कर पाए हैं। हालांकि शहबाज अहमद ने पिछले मैच में बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा किया था, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी उनको यहाँ पर एक नेगेटिव फैक्टर साबित हो सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो बेंगलोर का जो बैटिंग सेगमेंट है पिछले 2 मैचों को देखते हुए काफ़ी सॉलिड दिख रहा है, क्योंकि बेंगलोर के ओवरसीज बाय में हम देखें तो ग्लेन मैक्सवेल
अपनी वर्थ का पूरा फ़ायदा बेंगलोर को दिलवा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम इस तरह से देखें तो बैटिंग सेगमेंट में बेंगलोर थोड़ी सी केकेआर पे ज़्यादा मजबूत दिख रही है, क्योंकि केकेआर का मिडल ऑर्डर अभी तक पिछले 2 मैचों में कुछ खास नहीं कर पाया है। वहीं आपको बता दूं कि पिछले आईपीएल में केकेआर ही वो टीम थी जो बेंगलोर के सामने मात्र 88 रनों पर ऑल आउट हो गई थी और अपने दोनों मुकाबले लीग मैचेस में इन्होंने बेंगलोर से हारे थे। तो यहाँ पर हम देखें तो ये फैक्टर भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस कॉन्फिडेंस को लेके भी थोड़ी सी बेंगलोर टीम ज़्यादा मोटिवेटेड होगी। तो दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं अब हमारे ड्रीम टीम प्रेडिक्शन की ओर, जिसमें हम आपको वापस बताएंगे एक एग्रेसिव स्ट्रेटेजी की टीम और एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी की टीम, और ये दोनों टीम्स होगी आपके स्मॉल कॉन्टेस्ट को लेकर। निसंदेह दोस्तों आपके मन में ये ज़रूर होगा कि हम बड़े कॉन्टेस्ट के लिए अपनी टीम कब लेके आने वाले हैं, तो मैं आपको ज़्यादा नाखुश नहीं करूंगा और हम 2 या 3 दिन के अंदर लार्ज कॉन्टेस्ट की टीमें भी लॉन्च करने वाले हैं। बस आप अपना प्यार और अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए ताकि हम और बेहतर से बेहतर टीमें बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें। साथ ही साथ यहाँ पर नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसके पास लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए, और रियल टाइम अपडेट्स और लास्ट मिनट चेंजेस को नोट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि हमारी ड्रीम टीम प्रेडिक्शन क्या होगी। लेकिन ड्रीम टीम प्रेडिक्शन की तरफ जाने से पहले चलिए देखते हैं कि ये दोनों टीमें एक दूसरे के सामने कितनी दफ़ा आई हैं। ये दोनों टीमें एक दूसरे के सामने 26 दफ़ा आई है दोस्तों, और 26 दफ़ा एक दूसरे के सामने आने के बाद रिजल्ट कुछ इस तरह से हैं कि बेंगलोर ने 12 दफ़ा कोलकाता को धूल चटाई है और 14 दफ़ा कोलकाता का पलड़ा बेंगलोर के ऊपर भारी रहा है। लेकिन हम इन आंकड़ों के ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले आईपीएल में मैं आपको वापस याद दिला दूं कि लीग के दोनों मैच बेंगलोर ने कोलकाता को हराए थे और उनमें वो 88 रन पर कोलकाता को आउट करने वाला एक महत्वपूर्ण मैच भी शामिल है। लेकिन दोस्तों ये भी मत भूलिएगा कि कोलकाता ही वही टीम थी जिसने बेंगलोर को 49 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया था, और वो आईपीएल का आज तक का सबसे लो स्कोरिंग स्कोर था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी पहली टीम की ओर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी पहली टीम हमेशा डिफेंसिव स्ट्रेटेजी यानी सेफ टीम होती है, तो देखते हैं कि हमने इस बार सेफ टीम में किन 11 चेहरों को मौका दिया है। सबसे पहले चलें अगर विकेट कीपिंग सेक्शन की तरफ, तो आपको बता दूं कि बेंगलोर की तरफ से विकेट कीपिंग सेक्शन में है एबी डिविलियर्स और कोलकाता की तरफ से हैं दिनेश कार्तिक। तो इन दोनों में से अगर मेरे को चूज़ करना पड़े दोस्तों, तो मैं सबसे पहले चूज़ करना चाहूँगा मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स को, क्योंकि आपको पता है कि एबी डिविलियर्स की एक्रोबैटिक स्किल्स काफ़ी शानदार है और वो बैटिंग और विकेट कीपिंग दोनों में ही बहुत ही बेहतरीन दिखाई देते हैं। अगर बैट्समैन सेक्शन की तरफ हम मुड़े दोस्तों, तो हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। विराट कोहली, ओवेन मॉर्गन, नीतीश राणा, शुभमन गिल और सैयद मुश्ताक अली के धुरंधर देवदत्त पडिक्कल। इनमें से टॉप परफॉर्मर्स चूज़ करना काफ़ी मुश्किल काम है। अगर हम टॉप परफॉर्मर्स चूज़ करने जाएं तो निसंदेह कोई भी इंडियन कैप्टन विराट कोहली को नहीं छोड़ेगा। तो मेरी सबसे पहली चॉइस होगी इंडियन कैप्टन विराट कोहली। उसके बाद में मैं लेना चाहूँगा कोलकाता के हाईएस्ट स्कोरर जो इस आईपीएल के जो हैं नीतीश राणा। और अगर मैं इसके बाद में अगर तीसरा इन बैट्समैन में से चूज़ करना चाहूँ, तो मैं फिर से भरोसा जताऊँगा कोलकाता के यंग प्लेयर राहुल त्रिपाठी पर। तो दोस्तों बैट्समैन के अंदर मैं इन 3 चेहरों को मौका दूंगा, जिनमें है विराट कोहली, नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक सेफ चेंज और कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर शुभमन गिल को भी मौका दे सकते हैं। पिछले 2 मैचों में गिल का बल्ला उतना अच्छा नहीं बोला है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मैच में गिल का बल्ला बोलेगा। तो दोस्तों शुभमन गिल आप ऑप्शन में रख सकते हैं और 4 बैट्समैन को इस टीम में मौका आप चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी सेफ चलना चाहूँगा और 3 बैट्समैन को ही मौका दूंगा। अब चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ, जो कि काफ़ी भारी है। ऑलराउंडर सेक्शन में मेरे को पता है कि हम में से कोई भी आंद्रे रसल को टीम से बाहर नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि पिछले मैच में आंद्रे रसल ने लास्ट 2 ओवर में 5 विकेट झटक के एकदम से मुंबई का पहिया रोक दिया था। जी हाँ
दोस्तों आंद्रे रसेल बॉलिंग के अलावा अपने लंबे लंबे हिट्स के लिए जाने जाते हैं और ये आपको मालूम ही होगा। तो मेरी पहली चॉइस होगी आंद्रे रसेल, और आंद्रे रसेल के बाद में मैं चूज करना चाहूँगा साकिब अल हसन को। साकिब अल हसन को चूज करने का रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि चेन्नई का पिच जो है स्पिन फ्रेंडली है, तो साकिब अपने कवर ड्राइव्स और लॉफ्टेड ड्राइव्स के अलावा एक बेहतरीन स्पिन का ऑप्शन भी हमें देते हैं। इसके बाद में अगर दोस्तों मेरे को चूज करना हो तो मैं पिछले मैच के हीरो शाहबाज अहमद को भी टीम से बाहर नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि शाहबाज अहमद एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है और आप देखेंगे कि वो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने भी आते हैं। तो बॉलिंग के साथ साथ उनके हैंडी रन्स भी हमें पॉइंट्स दिलाने में काफ़ी मदद करेंगे। और मेरा चौथा ऑप्शन होगा बेंगलोर का सबसे बेहतरीन प्लेयर पिछले 2 मैचों में ग्लेन मैक्सवेल। अब अगर चले बॉलिंग सेगमेंट की तरफ दोस्तों, तो यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन है। यहाँ पर बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े मैच विनर्स हैं, काफ़ी बेहतरीन ओवरसीज प्लेयर्स हैं। तो इनके बीच में से अगर आपको चुनिंदा 3 गेंदबाज निकालने हो तो देखते हम किसे चूज करेंगे। मैं सबसे पहले जाऊंगा सबसे बेहतरीन गेंदबाज विश्व के पैट कमिंस की तरफ, क्योंकि पैट कमिंस आपको बता दूं कि अपनी धारदार गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं और इसी के साथ अगर वो डाउन द ऑर्डर मौका मिले तो कुछ रन भी बना सकते हैं। इसके बाद मैं फिर से भरोसा जताना चाहूँगा इंडिया की पेस एक्सप्रेस मोहम्मद सिराज पर। मोहम्मद सिराज इन दिनों अपने कैरियर की बेस्ट बॉलिंग की तरफ जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ मैचों में उनकी बॉलिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट और काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। और अगर मेरा तीसरा गेंदबाज हो तो मैं तीसरे गेंदबाज के रूप में चूज करना चाहूंगा दोस्तों भारत के प्रसिद्ध कृष्णा को। तो दोस्तों इस तरह से ये 11 चेहरे होंगे मेरी टीम में, जिनमें AB डिविलियर्स, विराट कोहली, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, साकिब अल हसन, ग्लेन मैक्सवेल, आंद्रे रसेल, शहबाज अहमद, पैट कमिंस, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज होंगे। अब इनमें से अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन का चुनाव हमें करना हो दोस्तों तो ये भी काफ़ी ट्रिकी रह जाता है। कैप्टन और वाइस कैप्टन के चुनाव में अगर हम जाएं दोस्तों तो यहाँ पर सेफ खेलने के लिए विराट कोहली से बेहतरीन ऑप्शन कोई भी नहीं हो सकता। और अगर मेरे को थोड़ा और सेफ चलना है तो मैं वाइस कैप्टन के लिए चूज करूंगा आंद्रे रसेल को, क्योंकि ये 2 ऑप्शन मेरे को पॉइंट्स का भरोसा दिला सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारे टीम प्रेडिक्शन में ये 11 चेहरे विद कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके सामने हैं। अब चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी दूसरी टीम की तरफ। जरूर उनकी गेंदें घूमती हुई दिखाई देगी और युजवेंद्र चहल के बाद में मैं वापस चूज करना चाहूँगा सेफ टीम में चूज किए गए पैट कमिंस को। पैट कमिंस आपको वापस बता दूं डाउन द ऑर्डर हैंडी रन्स बनाने में माहिर है। 2020 के IPL में इन्होंने एक 50 भी बनाई थी, तो हम उसको भी बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए पैट कमिंस मेरे दूसरे बॉलर के ऑप्शन के रूप में चूज करना चाहूँगा। तीसरा ऑप्शन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप चूज कर सकते हैं काइले जेमिसन को। काइले जेमिसन एक न्यूजीलैंड के बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है और इनकी 7 फुट से ऊपर की हाइट आपको काफ़ी इस पिच पे बाउंस देगी, जो कि अगर आप फर्स्ट इनिंग में बेंगलोर बॉलिंग करती है तो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो काइले जेमिसन इसके अलावा आपको डाउन द ऑर्डर बैटिंग में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। दोस्तों इस एग्रेसिव स्ट्रेटजी की टीम में आप चाहो तो काइले जेमिसन की जगह हर्षल पटेल पे भी अपना दाव खेल सकते हैं। हर्षल पटेल ने पहले 2 मैच में बहुत ही शानदार डेथ बॉलिंग की है और 7 विकेट अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो आप चाहे तो काइले जेमिसन की जगह हर्षल पटेल के ऊपर भी अपना दाव खेल सकते हैं, लेकिन मैं हर्षल पटेल को सिर्फ इसलिए चूज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सी टीमों के अंदर खेल रहे होंगे। तो अगर हर्षल पटेल की जगह आप काइले जेमिसन को चूज करोगे तो हो सकता है बाकी टीमों के ऊपर आपको ये अलग एडवांटेज प्रोवाइड करें। तो दोस्तों इस तरह से ये 11 चेहरे होंगे मेरी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी की ड्रीम टीम में। अब इन 11 चेहरों में हम देखें हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होंगे दोस्तों। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए मैं चूज करना चाहूंगा AB डिविलियर्स को और शुभमन गिल को। AB डिविलियर्स को मैं एज ए कैप्टन बनाना चाहूँगा और शुभमन गिल जो कि पिछले 2 मैचों से शांत हैं, अगर इस मैच में खेलते हैं और मैं उनको वाइस कैप्टन बनाता हूँ तो ये आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड कराएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारी ड्रीम टीम बन के आती है जिसमें 4 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर, 1 विकेट कीपर और 3 बॉलर नजर आते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे आज के दोपहर के मैच की 2 शानदार टीमें। आप इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा,
लास्ट मिनट अपडेट के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि आप किसी भी लास्ट मिनट अपडेट से चूके नहीं। क्योंकि दोस्तों ये फाइनल टीम्स नहीं होगी, क्योंकि टॉस के बाद में हो सकता है टीम्स में चेंजेस हो। कल के मैच की तरह जैसे हैदराबाद ने लास्ट मोमेंट पे 4 चेंजेस करके सबको चौंका दिया था, हो सकता हमें कलकत्ता में भी बड़े चेंजेस देखने के लिए मिले। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इसके साथ ही मत भूलिएगा दोस्तों नीचे सब्सक्राइब बटन दबाने को और उसके पास का बेल आइकन दबाने को। इसके साथ ही मैं आप सब लोगों से अलविदा कहता हूं। धन्यवाद दोस्तों, वापस मिलेंगे थोड़ी देर बाद शाम के मैच की ड्रीम टीम प्रेडिक्शन के साथ।